हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। मीन्स एक कोच है क्रिकेट टीम का, उन्होंने 3 बल्ला और 6 गेंदों को खरीदा कितना? 3900 रुपया में। आगे बोलता है, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीदी कितना? 1300 रुपया में। वही कोच ने एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदा कितना में? 1300 रुपया में। तो आगे बोलता है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या कि एक बल्ला और एक गेंद की कीमत को हम लोग अपने से एज्यूम कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं कि एक बल्ला की कीमत कितना होगा, एक गेंद की कीमत कितना होगा। ठीक है, उसी के अनुसार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बोला है वो बीजगणितीय रूप में बोला है, मीन्स एक्स वाई टर्म में आपका रहेगा। ठीक, आइए देखते हैं। लिखेंगे, माना एक बल्ला की कीमत बराबर ₹x रुपया मान लेता हूं, तथा एक गेंद की कीमत बराबर ₹y मान लिया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, फर्स्ट स्थिति में जो है वो क्या है, लिखेंगे प्रथम स्थिति या फर्स्ट स्थिति लिख देता हूं। इसमें क्या है वो चीज देखिएगा। 3 बल्ला, ध्यान दीजिएगा, एक बल्ला की कीमत कितना है? x, तो 3 बल्ला की कीमत कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, उसके बाद बोलता है 6 गेंदें, तो एक गेंद की कीमत है y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा? 6y रुपया, तो प्लस 6y रुपया। और दोनों का जो टोटल मूल्य है वो कितना पड़ रहा है? 3900 रुपया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3900 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 कॉमन लिया तो x बचेगा, प्लस यहाँ कितना? 2y बराबर कितना? 3900। काट दिया हम लोग 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0 0। मीन्स x प्लस 2y आ गया आपका 1300 रुपया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, अब स्थिति हम लोग 2 में आते हैं, यानी दूसरी स्थिति में आते हैं। देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है एक और बल्ला खरीदा, मीन्स एक बल्ला खरीदा, एक बल्ला की कीमत कितना है? x, प्लस में 3 गेंदें खरीदा। नहीं, तो एक गेंद की कीमत y, तो 3 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा? 3y। और टोटल रुपया कितना दे रहा है आपका? 1300 रुपया। तो बराबर हो जाएगा यहाँ कितना? 1300। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 1 से आते हैं। समीकरण 1 लिखेंगे। 1 से यहाँ हम लोग करते हैं क्या? देखिए, यहाँ पे x और y दो ठो क्या है आपका? वेरिएबल है। तो x को हम लोग कुछ मान लेते हैं या फिर y को भी कुछ मान लेते हैं। आप मानने का कुछ भी मान सकते हैं, माइनस में कोई भी संख्या मान सकते हैं या प्लस में, आपका जो दिल करे उसको मान लीजिए। लेकिन यहाँ हम लोग जो भी मानेंगे वो अपने सुविधा के अनुसार से मानेंगे। देखिएगा, यहाँ आपका कितना है? 1300, और यहाँ कितना है? 2y, यहाँ कितना है? x। हम यहाँ मानना चाहता हूँ x, तो x का जो भी मान मानेंगे वो इधर जाके क्या होगा? घटेगा, माइनस होगा। मीन्स 1300 में से क्या होगा? घटेगा। तो हम लोग करते हैं क्या? x को 300 मान लेता हूँ। क्या मानता हूँ? 300। इधर आके घटेगा, तो 1300 में से 300 घटेगा, कितना बचेगा? 1000। और 1000 यहाँ 2y है, तो 2 से डिवाइड होगा, तो 1000 बटा 2 कितना आ जाएगा? 500। मतलब पूरा पूरी क्या होगा? कट जाएगा। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं? x बराबर यहाँ मान लेता हूँ हम लोग 300। कितना मान लिया? 300। ध्यान देना, ये जो हम लोग वैल्यू मान रहे हैं आपका अलग हो सकता है, आप चेंज करके कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ग्राफ एक ही जैसा बनेगा। ग्राफ मेरा सुविधा बने इसलिए हम लोग ऐसा डाटा चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो x बराबर 300 यहाँ लेंगे, तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा? तो 300 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 1300। 300 उधर जाके घटेगा, नहीं तो 2y इधर बचेगा, तो 1300 माइनस कितना हो जाएगा? 300। घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1000। यानी y बराबर कितना आ जाएगा? तो कहोगे 1000
बटा में 2 कितना आ जाएगा 500, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 500। फिर y बराबर कितना माना 300, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2 गुने 300 बराबर क्या हो जाएगा 1300। अब देखिएगा x बराबर 1300, यहाँ कितना हो गया 3 दूनी 600, 3 दूनी 600, 600 उधर जाके क्या होगा घटेगा, तो 1300 में से 600 घटेगा, नहीं 1300 में से 600 घटेगा कितना आ जाएगा 700, यानी x बराबर कितना आ गया 700। ठीक, आगे आते हैं हम लोग, आते हैं अब समीकरण 2 में, या समीकरण 2 से। समीकरण 1 से क्या किए हमने, x और y का 2 मान निकाल लिया। जब x 300 था तो y कितना आ गया 500, और जब y आपका 300 है तो x कितना आ गया 700। ठीक है, अब समीकरण 2 से आते हैं। यहाँ देखिए समीकरण 2 में x प्लस 3y बराबर कितना है 1300। अगर यहाँ x बराबर हम लोग मान लेता हूँ 400, तो 1300 में से 400 घटेगा तो कितना बचेगा 900, और 900 को भागा देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 300। ठीक है, तो समीकरण 2 से लिखेंगे, यहाँ मान लेंगे x बराबर कितना 400, कितना मान लिया 400, तो x प्लस 3y बराबर कितना है 1300। यहाँ हम लोग x बराबर क्या वैल्यू रखेंगे 400। देखिएगा आगे 3y बराबर आ जाएगा कितना 1300 में से 400 उधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा 900, तो y बराबर कितना आ जाएगा 900 भागा 3 कितना आ जाएगा 300। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, y बराबर क्या मान लिया 400, तो आपका x प्लस 3 इंटू y कितना है 400 बराबर कितना इधर 1300। x बराबर आ जाएगा, देखिएगा 1300 माइनस 4 तिया 1200, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर 100। नहीं, जब y बराबर हमने माना 400 तो x बराबर कितना आ गया 100। ठीक है, तो दोस्तों दोनों जो समीकरण है उसका हम लोग पहले बॉक्स में बना लेता हूं जो जो हमने माना। तो समीकरण 1 में आते हैं पहले, x और y। देखिएगा हमने समीकरण 1 में x बराबर कितना माना 300, तो y बराबर आपका कितना आ गया 500। फिर हमने जब y बराबर माना 300 तो x बराबर कितना आ गया 700, यहाँ 700 हमने लिख दिया। सेकंड समीकरण का हम लोग टेबल बनाएंगे। देखिएगा जब x आपका 400 है तो y आपका कितना है 300, ये y हो गया। और फिर जब y 400 है, y यहाँ है, y जब 400 है तो x आपका कितना हो गया 100 हो गया। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग ग्राफ में शो करते हैं। तो ये आपका ग्राफ है, इसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग y एक्सिस कहते हैं। ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन कहलाता है जो 0 0 होता है। यहाँ से हम लोग जब राइट साइड चलेंगे तो सारा नंबर पॉजिटिव में रहता है, प्लस में रहता है, और यहाँ से हम लोग लेफ्ट साइड जाते हैं तो सारा माइनस में रहता है। ऊपर जाएंगे तो सारा प्लस में और नीचे जाएंगे तो सारा माइनस में। ठीक है, अब जो भी मेरे पास डाटा है x और y का वो सारा पॉजिटिव है, नेगेटिव एक भी नहीं है, इसलिए हम लोग नेगेटिव तरफ नहीं बढ़ाएं क्योंकि उधर हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप चाहते हैं यदि डाटा नेगेटिव लेकर के बनाना तो आप इधर बढ़ा सकते हैं और ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका सही होगा। तो अब हम लोग आते हैं x यदि 300 है तो y कितना हो गया 500। देखिएगा x 300 आपका कहाँ है यहाँ पे, और y 500 यहाँ पे, तो सीधा हम लोग ऐसे ऊपर बढ़ाएंगे और इधर ये बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आ गया। यही पॉइंट कहलाएगा आपका क्या 300 और 500। पहले हम लोग x एक्सिस को लिखते हैं, मीन्स 300 लिखाएगा पहले, उसके बाद y एक्सिस को लिखा जाता है। ठीक है, उसको ध्यान में रखना। फिर x 700 है तो y कितना है 300। देखिए x 700 यहाँ पे है तो y 300 कहाँ है यहाँ पे, मीन्स ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा 700 और 300। ठीक है,
सेकंड टेबल में आते हैं, जब x 400 है तो y 300, x 400 आपका यहाँ है तो y 300 यहाँ है, मीन्स ये पॉइंट आ जाएगा, ये आपका 400 और इधर से आपका 300, ठीक है। तो ये 400 हो गया और 300, ठीक। उसके बाद x यदि 100 है तो y कितना है 400, x 100 आपका यहाँ है तो y 400 यहाँ पे, मीन्स सीधा ये ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट ये आपका 100 कहलाएगा और 400। अब क्या करना है, अब सीधी रेखा को आगे बढ़ा देना है, मिला देना है। तो ये जो मिलेगा सो इस तरह से मिलेगा, और इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, और ये जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा और ये ऐसे मिलेगा। आप स्केल से बनाइएगा तो एक सीधा स्ट्रेट रेखा बनाना है, जो एक सीधा बनेगा और इस तरह से ये बनेगा, यही आपका क्या कहलाएगा, ग्राफ कहलाएगा। ये जो आपका समीकरण है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, किसका समीकरण था, समीकरण 1 वाला, यानी x + 2y = 1300। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग x + 2y = कितना 1300, ठीक है। और दूसरा जो लाइन बना हुआ है x + 3y = क्या 1300, ठीक है। तो यही आपका कंप्लीट ग्राफ हो गया, इधर आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।